देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का मान आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखना मेरे भाई, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे है सेक स्क्वायर, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे 5 है। देखना थोड़ा सा एक बात यहाँ पे सोचना है आप लोगों को, सोचना नहीं है, देखना है, देखना नहीं है, सुनना है। ठीक है, देखो बाबू बात यहाँ पे ये है ना कि ये जो क्वेश्चन है ना आपको 2 नंबर में पूछा है, ठीक है, और 1 नंबर में पूछा है। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि इस क्वेश्चन को ना आप लोग ना ट्रिपल हच मार लीजिएगा। ठीक है, क्या मार लीजिएगा? ट्रिपल हच। ट्रिपल हच का मतलब जानते हैं क्या? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखना मेरा भाई, इसका सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 5 है प्लस में यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे 5 है, कॉट इनवर्स 5 है। ओके मेरे भाई, अब देखो ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तो आप क्या इसको ऐसे चेंज कर सकते हो क्या? देखो सेक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पे 5 इंटू सेक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब प्लस में यहाँ पे कोसेक है, हाँ कोसेक है, कॉट है, इनवर्स यहाँ पे 5 इंटू कोसेक है, कोसेक कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ऐसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, बहुत। देखो अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है कि अब बताओ कि यहाँ पे ये tan इनवर्स है, क्या है मेरे भाई? बोलो तो tan इनवर्स। तो जब tan इनवर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जो सेक में ये है तो इसको भी तो सेक में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है मेरे भाई, यहाँ पे रॉफ देख लिख लेते हैं, रॉफ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। इसका मतलब 5 बटा में 1 लिख सकते हो इसको, यानी 5 बटे में कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू अगर आप निकालते हो, किसका वैल्यू निकालोगे? कर्ण का। तो कर्ण का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे लंब के स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार के स्क्वायर। इसका मतलब कि 5 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस में 1 यानी अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 26। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब अंडर रूट 26 हो जाएगा तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, अंडर रूट 26। उसके बाद में एक बात थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद में साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आप देख रहे हो कि कोसेक 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 है, क्या है मेरे भाई? कोसेक। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना है, और ये कोसेक है तो बताओ कि ये कॉट है, क्या है मेरे भाई? कॉट है। तो इसको भी तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? किस में चेंज करना पड़ेगा जी? कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? कोसेक में। तो एक बात यहाँ पे समझ लेना, शांति से देखना। तो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे 5 बटा में 1 लिख सकते हो ना, तो यानी 5 बटा में 1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में क्या होता है? लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार बटा में लंब होता है तो इसका मतलब कर्ण निकालोगे, क्या निकालोगे? कर्ण। तो कर्ण निकालोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसका मतलब 5 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25, 25 से कितना हो जाएगा? 26। अंडर रूट में 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखना, अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यहाँ पे कि सेक हो गया, तो इसको भी तो आपको सेक में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? सेक में। तो जब सेक में चेंज करोगे तो यहाँ पे सेक इनवर्स, आपको पता है, एक मिनट सुनना थोड़ा सा, ये बात पता है लाल बटा में यहाँ पे काका। आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कोस थीटा का, ये होता है tan थीटा का, ये किसका होता है मेरे भाई? tan थीटा का। तो आपको पता है कि यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स है, तो ये क्या होता है? कोस का उल्टा जो होता है सेक होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण, और कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण, कर्ण बटा में आधार, इसके लिए है ना ये। तो कर्ण, कर्ण का वैल्यू अंडर रूट में यहाँ पे 5 है, अंडर रूट यहाँ पे सॉरी अंडर रूट में 26 है। ठीक है, अब बट्टा में यहाँ पे आधार, आधार का वैल्यू कितना है? 1 इंटू में यहाँ पे सेम चीज़ें यहीं पे ये उतार देंगे सेक, यहाँ पे सेक इनवर्स यहाँ पे रूट में 26 बट्टा में 1, अब प्लस में यहाँ पे कोसेक है, अब यहाँ पे कोसेक है, इसको भी तो कोसेक में चेंज करोगे ना, तो कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? सुनना मेरे बात को, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण का वैल्यू आपके पास में अंडर रूट यहाँ पे 26 है ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कर्ण बटा, अब यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोसेक है, अब यहाँ पे कॉट सॉरी कोसेक है, इनवर्स है, यहाँ पे रूट 26 बटा में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब देखना, अब आपको देखने वाली बात यहाँ पे है
कि यहाँ पे सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है, इसका मतलब अंडर रूट यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट 26 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी अंडर रूट 26, फिर यहाँ पे भी आपके पास में अंडर रूट 26 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब देखने वाली बात है यहाँ पे कि अंडर रूट 26 में अंडर रूट 26 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 26 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे भी अंडर रूट 26 में अंडर रूट 26 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 26 हो जाएगा, यानी 26 दूनी के कितना हो जाएगा 52, यानी आपके पास में जो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखना। देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी मेरे भाई। देखो कहाँ है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे 2x बटे में 1 प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे साइन इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 tan इनवर्स यहाँ पे ए है। 2 tan इनवर्स कितना ए है, आपको पता है कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 tan इनवर्स यहाँ पे एक्स प्लस में साइन इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है मेरे भाई, तो 2 tan इनवर्स ये y का है फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ गए ना, क्योंकि x रहेगा तो यहाँ पे x हो जाता है, y रहेगा तो y, यहाँ पे राम होते तो राम हो जाते। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे 2 tan इनवर्स यहाँ पे a हो जाएगा। ओके, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो tan इनवर्स x प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पे 2 tan इनवर्स यहाँ पे a हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो आपके पास में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बचा ना। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में y बटे में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे a हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, तो यहाँ पे x प्लस में y बटा में 1 माइनस यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि a का मान जो हमारे पास में x प्लस में y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ओके मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 2 प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे कितना है 3 है। ओके मेरे भाई, अब देखो ये तो डायरेक्टली सीधी सी बात है कि tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है मेरे भाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस में वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब देखो तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2 प्लस में 3 बटा में 1 माइनस यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि tan इनवर्स है यहाँ पे 3 2 5 बटे में 1 माइनस यहाँ पे 3 दूनी का 6, तो आपके पास में tan इनवर्स है यहाँ पे 5 बटे में -5 हो जाएगा ना, एक में से 6 घटेगा। तो अब बताओ कि tan इनवर्स है यहाँ पे कितना है, कटेगा तो -1 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त बताओ जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे tan यहाँ पे कितना डिग्री का वैल्यू -π/4, माइनस कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x के बराबर यानी -π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके ठीक है, देखिए बाबू ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखना मेरे भाई अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स यहाँ पे x बराबर π/2। ठीक है, अब इसमें से बोला है कि x का वैल्यू कौन इसमें पुट किया जाए ताकि जो है π/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक बात बताओ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे जीरो रखते हो, क्या रखते हो जीरो, तो जीरो रखोगे तो आपके पास में एक में से जीरो घटेगा तो इसका मतलब एक बचेगा, इसका मतलब π/2 हो जाएगा, पाई बाई कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे एक रखोगे तो आपके पास में कितना डिग्री एक हो जाएगा ना, तो ये π/2 यानी कि 2 गुणा π/2 ये खत्म, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, π/2 को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे एक के मतलब यहाँ पे एक रखोगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक में से एक घटेगा तो ये 0 डिग्री मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब ये कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सॉरी ये तो 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा ना, कितना डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री का, यहाँ पे भी 0 डिग्री, मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर 1/2 रखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस 1/2, अरे यार फिर यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अरे यार इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि एक्स के जगह पे 0 पुट करते थे, बहुत अच्छा से बताया मैंने। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
एक्स बराबर अगर आप जीरो रखते हो, एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक माइनस यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रखोगे जीरो, और माइनस यहाँ पे टू, साइन इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो रखोगे, तो आपके पास में यहाँ पे साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टू साइन इनवर्स, ये तो पूरा टोटल जीरो हो जाएगा। तो आपके पास में साइन इनवर्स एक है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू हो जाएगा ना, पाई बाई टू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे पाई बाई टू, इसका मतलब आप देख रहे हो कि एक्स के स्थान पे अगर आप जीरो पुट किए तो आपके पास में क्या है वैल्यू पाई बाई टू आया। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। ओके आगे देखिए बाबू, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 41 नंबर, इस पे आप मार लीजिएगा ट्रिपल एच, ट्रिपल एच। इस क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों को, ठीक है, बट आपको दिक्कत नहीं होगा, आज से तो दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। देखिएगा अब देखने वाली बात यहाँ पे ये मेरे भाई कि यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 3 पाई बटा में कितना है 5 है ना। कितना बच्चा आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे 3 पाई बटा में 5 मार दो, ऑप्शन दी ऐसे मार देते हैं, बट बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। देखो क्या करते हैं गलती, आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, साइन इनवर्स का परिसर जो होता है माइनस पाई बाई टू से क्या होता है मेरे भाई पाई बाई टू होता है। ओके मेरे भाई इतना होता है ना। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पे 180 बटा में यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 36 5 एक कितना हो जाएगा, 36 5 180 हो जाएगा इतना, मतलब 36 18 के 8 हो जाएगा, 33 का 9, तीतरी का 9, 9 एक 10, 108 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अब बताओ कि 108 डिग्री इसके बीच में है क्या, नहीं है 108 डिग्री से बीच में। तो मैंने इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना कि अगर रेंज में नहीं रहता है तो उसको 180 में से घटा करके उसको जो है सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन। अब आपके पास में ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पे 180 बटा में यहाँ पे पाई कर दिए, तो यहाँ पे 36 बचा, तो आपके पास में यहाँ पे साइन है, और साइन इनवर्स यहाँ पे साइन कितना 108 डिग्री बचा, कितना डिग्री 108 डिग्री बचा ना। तो अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे साइन है, अब क्या करनी है 180 में से घटाने हैं, 180 180 में से कितना घटाएंगे कि 108 आएगा, 72 घटा देंगे, कितना घटा देंगे मेरे भाई 72, 72 घटा दोगे तो आपके पास में 108 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको पता है कि साइन साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, आप ही बताओ कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है ना, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है मेरे भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कोसेक प्लस होता है। इतना तो सारा चीज़ आपको जानकारी ही है कि नहीं है। तो आप ही बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बंधु, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे मित्र, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। अब ये नहीं, अभी नहीं, अब यहाँ पे इतना जल्दबाजी कुछ नहीं है, साइन इनवर्स है, ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। आप ही बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स, ये पूरा टोटल एक्स का काम कर रहा है ना। अब 72 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो, रेडियन में सब वैल्यू दिया तो पाई बटा में 180 से आप कर दोगे ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 दूनी के 72 हो जाएगा, 36 5 180, यानी 2 पाई बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को संभाल करके रखिएगा आप लोग, समझ के बात को ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 41 के बाद में आते हैं उसके, देखिए बाबू 42 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यदि कोट इनवर्स -1/5 बराबर एक्स, तो साइन एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन एक्स का। आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे भाई कि यहाँ पे कोट इनवर्स है -1/5 बराबर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये मेरे भाई कि ये कोट इनवर्स है, क्या है बोलो तो कोट इनवर्स है, क्या है कोट इनवर्स। तो जब कोट इनवर्स है तो उधर लेके जाइएगा, -1/5 अब बराबर ये कोट इनवर्स है तो इधर आएगा तो कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा में टेन थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा देखना, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है कि आधार का काम क्या कर रहे हैं -1, जबकि लंब का काम क्या कर रहे हैं 5 कर रहा है। ठीक है, तो जब कर्ण निकालोगे कर्ण निकालोगे तो आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर, इसका मतलब -1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का 5 5 25, इसका मतलब अंडर रूट में कितना हो जाएगा 26, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जब अंडर रूट में यहाँ पे 26 हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मेरे भाई कि आप लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा क्या रहा है साइन एक्स का वैल्यू, तो साइन एक्स का वैल्यू निकालना, साइन थीटा पर और लंब बटा में क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब का वैल्यू आपके पास में क्या है मेरे भाई, लंब का वैल्यू 5 है, बटा में कर्ण का वैल्यू कितना है, रूट में यहाँ पे 26 है,
रूट में 26, यानी 5 बटा में कितना हो जाएगा, रूट में 26 हो जाएगा, 5 बटे में रूट में 26 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साइन कोस इनवर्स 3/5, साइन कोस इनवर्स 3/5 का मान होगा। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, अब शांति से देखने वाली बात यहाँ पे है कि साइन यहाँ पे कोस इनवर्स यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, आपको पता ये है मेरे भाई कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि साइन है, क्या मेरे भाई, बोलो तो साइन है, और साइन जब है तो ये कॉस में है, तो कॉस में है तो इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा लाल बट्टा में काका होता है ना मेरे भाई, लाल बट्टा में काका पता है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण होता है, आधार का वैल्यू 3 मिल गया, कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई, कर्ण हो गया। तो आपको आधार कर्ण मिल गया तो क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर है अब माइनस में आधार का स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 5 5 25 माइनस 3 का 9, तो अंडर रूट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4। तो आप ही बताओ कि यहाँ पे साइन है तो इसको भी तो साइन में चेंज करना पड़ेगा, नहीं साइन इनवर्स। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण होता है, तो एक बात बताओ कि लंब का वैल्यू हमारे पास में कितना मेरे भाई, लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू इसमें क्या है, लंब अब यहाँ पे देखो ये तो लंबी का वैल्यू निकला ना, तो लंब का वैल्यू 4 है। ठीक है, और कर्ण का वैल्यू लंब बटा में कर्ण, कर्ण का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 5 है, 5 है। अब आप ही लोग बताओ कि आपके पास में यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स अगर x रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो, x के बराबर। इसका मतलब x का काम क्या कर रहा है, 4/5, x का काम 4/5 कर रहा है, x का काम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 4/5। इस प्रकार से आपके पास में ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। ठीक है, जिसको 44 बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के पास में आते हो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि कोस साइन इनवर्स x बराबर 1/2, कोस साइन इनवर्स x बराबर 1/2 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे तो बोला है कि x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है मेरे भाई, x का मान निकालना है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये है मेरे भाई कि कोस है यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि साइन थीटा बराबर x/1 इसको लिख सकते हो ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू आपके पास में x मिल गया, जबकि कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो जब आधार निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर, इसका मतलब x के स्क्वायर। आप ही बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा माइनस में x स्क्वायर, इसका मतलब कि ये आधार का वैल्यू हो गया। आधार का वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों को cos की जरूरत है, किसकी जरूरत है, cos x की जरूरत, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बराबर क्या होता है, लाल बटा में का बार बार मैं कह रहा हूँ, बार कह रहा हूँ कि आधार बटा में कर्ण होता है। आधार का वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बटा में यहाँ पे कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है, 1 है मेरे भाई। इसका मतलब अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर सिर्फ होगा, 1 से डिवाइड करने पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलता हूँ, अगर थोड़ा सा देखिएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आगे थोड़ा सा चलो आगे, बस घबराने की कोई बात नहीं है, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे ये कॉस इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बराबर में कितना है, 1/2 है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, x का। अब क्या करेंगे मेरे भाई, बताओ थोड़ा सा आप लोग कुछ बताओ, आप लोग क्या किया जाए इसमें, इसमें ये काम किया जाए कि दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ ताकि ये रूट खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा टोटली का स्क्वायर बराबर 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इससे खत्म। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 दूनी का 4 हो जाएगा, तिरछा तिरछी अगर गुणा करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या हो जाएगा, इस माइनस 4 एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 4 हेने प्लस में तो हेने में आएगा
तो माइनस में 1 बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा 3, यहाँ पे 4x² हो जाएगा। ठीक है ओके। अब यहाँ पे x है, अब यहाँ पे एक x² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, बात समझ रहे हो ना। अब x का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे 3 बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, अब बात यहाँ पे ये है थोड़ा सा समझना है कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब बताओ कि 3 का वर्गमूल निकालोगे तो √3 ही हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इसको प्लस माइनस में ही लिखो तो बेहतर है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस √3 बटा में 2, x का वैल्यू प्लस माइनस √3 बटा में कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपके पास में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे बंधु, ऑप्शन ए हो जाएगा।